हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है सेंटेंस का स्टाइल। सेंटेंस बताता है काम कौन कर रहा है और काम किसके साथ हो रहा है। इससे डिसाइड होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस डेफिनेशन। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे राम सेब खा रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या है राम, और ईट यानी खाने का काम कर रहा है, वो एज अ वर्ब काम करेगा। और किस चीज़ को खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। राम काम कर रहा है, सो एक्टिव वॉइस। सेकंड एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर। शी काम कर रही है तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, सो एक्टिव वॉइस। जैसे ट्रिक जो काम करे वही सब्जेक्ट होता है और इसी को एक्टिव वॉइस की तरह यूज़ किया जाता है। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस। डेफिनेशन होती है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के साथ काम होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्टिव वॉइस राम ईट्स एन एप्पल। पैसिव एन एप्पल इज ईटन बाय राम। यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस में ईटन, और बाय राम काम करने वाला। देसी ट्रिक जिसके साथ काम होता है वो पैसिव वॉइस होता है। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज कैसे करें। 5 गोल्डन स्टेप्स। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। राम ईट्स एन एप्पल एंड एन एप्पल इज ईटन बाय राम। यहाँ पे एन एप्पल सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है एंड पैसिव वॉइस में हम उसी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। स्टेप 2, वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा पैसिव वॉइस में। जैसे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, राइट का रिटन एंड मेक का मेड। स्टेप 3, हेल्पिंग वर्ब लगाओ टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वॉज वर्ब का यूज़ किया जाएगा। एंड सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो विल बी का यूज़ किया जाता है। स्टेप 4, बाई लगाओ। पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का यूज़ किया जाता है। स्टेप 5, सब्जेक्ट को लास्ट में रखो। एक्टिव वॉइस में जो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा पैसिव वॉइस में उसे सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर अ लेटर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय हर, और सेंटेंस में बाय का यूज किया गया है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेकंड एग्जांपल है ही किक्ड द बॉल। पैसिव वॉइस में यहाँ पे एक्टिव वॉइस में द बॉल एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है। एग्जाम्पल 3, दे विल कंप्लीट द वर्क। पैसिव वॉइस द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय दैम। पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब चार्ट, यानी कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस में विल बी का यूज़ किया जाएगा पैसिव वॉइस में। एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज बीइंग, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज बीइंग का यूज़ किया जाएगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ किया जाता है। पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल फर्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होती है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंस को वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज की जाती है। रूल सेकंड है बाय तब यूज करो जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट हो। हमेशा बाय का यूज तभी किया जाता है जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। रूल 3, प्रोनाउन चेंज होता है, यानी आई कन्वर्ट हो जाता है मी में, ही कन्वर्ट होगा हिम में, शी कन्वर्ट होगा हर में, दे कन्वर्ट होता है देम में, एंड वी कन्वर्ट होता है अस में। पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम टिप्स। बोर्ड एग्जाम में यूज़ किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ किया जाता है एंड राइटिंग स्किल्स में इसका यूज़ किया जाता है। हर जगह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता ही आता है। पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट समरी। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है। एक्टिव वॉइस है राम ईट्स एन एप्पल एंड पैसिव वॉइस में एप्पल इज ईटन बाय राम। एक्टिव वॉइस में एप्पल एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वहीं पैसिव वॉइस में एप्पल को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। याद रखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, बाय का यूज़ किया जाता है। एंड जो एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है वही पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट काम किया करता है। अगर आपको ये वीडियो इजी और यूजफुल लगा हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में लिखो एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।